बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं कि एडमिशन्स आर ओपनिंग सून। मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसलान अली, और मैं आपको बताऊंगा वो 20 रीज़न्स क्या है जिनकी बुनियाद पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने मेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो आइए उन 20 रीज़न्स की बात कर लेते हैं। पहला रीज़न है नो नीड टू विज़िट कैंपस, यानी आपको कैंपस में विज़िट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये कंपलसेट नहीं किया गया कि आप विज़िट करें कैंपस को। आप अपने घर में जो है वो आपको डाटा फराहम किया जाएगा, वहाँ से आप कंप्यूटराइज तरीके से स्टडी कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है, वो LMS के ज़रिए होता है, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ है कि ये जॉब होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जितने भी हैं या कोई भी जो जॉब होल्डर्स हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसके कैंपस पूरे पाकिस्तान के हर शहर में अवेलेबल है, लिहाजा आप किसी भी लैब में भी जाकर लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर आप जाना चाहें, किसी टीचर से मिलना चाहे फॉर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कोर्सेज, अपने सब्जेक्ट को कुछ आपने समझना है, तो कैंपसेस में हाई क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड है, और वो आपको जो यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ पर मिल जाएंगे, डेली मोशन पर भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपको LMS जारी किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वहाँ पर भी आप को ये मिलेगी, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब चाहे ले सकते हैं। इसमें भी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स काफ़ी नहीं होते, लिहाजा उनको लाइव सेशंस के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाता है, और लाइव सेशंस में एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको जो है वो मिलते हैं। अगर उनके कोई सवाल हो तो वो MDB के ज़रिए, यानी जो बात करने का ज़रिया है टीचर के साथ, ईमेल के ज़रिए हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो हमें 24 आवर्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं। तो लाइव सेशंस में भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अलबत्ता अगर आप पार्टिसिपेट करें तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा ये कि प्रैक्टिकल क्लासेस जितनी भी होती है वो कैंपस बेस्ड होती है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जोलॉजी के, बॉटनी के जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो डिप्लोमास हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उनके भी प्रैक्टिकल क्लासेस कैंपस बेस्ड होती है। लिहाजा आपको कैंपस में जाना पड़ता है, या फिर जो मोबाइल लैब्स आती है आपके शहर में, वहाँ पर भी आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस को ले सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज्ड भी है, और इसके साथ साथ ये एक फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, जो नीम वफाकी यूनिवर्सिटी भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद नवा पॉइंट ये है कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और तकरीबन एक सेमेस्टर के मैक्सिमम 12,000 के करीब, और आप इनको 5 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। लिहाजा एक स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है वो भी 5 इंस्टॉलमेंट्स ईजिली पे कर सकता है। तो आपको अपनी फैमिली से भी हेल्प लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कि ये 100% कंप्यूटराइज्ड यूनिवर्सिटी है, और आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो किस तरह से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये कि ये 100% कंप्यूटराइज्ड है, पेन और पेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं है, लिहाजा चीटिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। और पेपर बनने से लेकर चेक होने तक और आपका रिज़ल्ट आने तक, इसके अलावा आपके जितने भी GDB प्रेजेंटेशंस होगी, एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड। 11वीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जितना भी स्टाफ है पूरे पाकिस्तान में, ये 80% से ज़्यादा PhD डॉक्टर्स है, इवन मोर देन 80%। इसलिए ये जो डिग्री है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में। फॉरेन स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, या फिर कोई भी जो फॉरेनर है वो भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। 13वां जो रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर का मतलब है अगर आपके मार्क्स 45% से कम है आपकी इंटर में, और आप अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहले ज़ीरो सेमेस्टर को पास करना पड़ेगा। लेकिन ज़ीरो सेमेस्टर तमाम कोर्सेज़ में नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में, जोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, जहां पर हाई मेरिट चाहिए होते हैं उनको, वहां पर ज़ीरो सेमेस्टर अलाउड नहीं होता।
14 वाला पॉइंट ये है कि एटलीस्ट 45% का क्राइटेरिया वहाँ पर है अगर आप डायरेक्टली कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं किसी भी आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में जैसे साइकोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी में, मैनेजमेंट्स में जैसे MBA, BBA, या फिर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो पिछला आपका कोर्स है उसमें एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज़ूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इनमें आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलेंगे, यानी कि एटलीस्ट 60% या अबव, या फिर अगर आपके कम नंबर भी है तो यू शुड हैव टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है तो उनके लिए वो एक मेरिट बेस्ड एडमिशन पॉलिसी होती है। 16वां बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप डेट शीट भी अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं, यानी आप किसी दिन बिज़ी है, किसी टाइम में आप कोई जॉब करते हैं और आप इतने एग्ज़ाम के दिनों में आप वो छुट्टियां नहीं करना चाहते तो आप अपने चॉइस की डेट शीट बना सकते हैं। आपको इंटरफेरेंस एक फराहम किया जाता है आपके LMS पर, जहां पर आपको डेट शीट बनाने का ऑप्शन भी फराहम किया जाता है। 17 पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम की रीस्केजुअलिंग की अवेलेबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे एक पेपर जो है वो मिस हो गया है और आप वहाँ नहीं जा सके तो आप उसको रीस्केजुअल भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ फ़ी भी फराहम फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आप उसको रीस्केजुअल कर सकते हैं। 18वां पॉइंट ये है कि आपकी 20% तक की जो असेसमेंट है वो ऑनलाइन ही होती है। GDBs, आपकी ग्रैंड डिस्कशन बोर्ड्स, आपके जो क्विज़ेज़ है जिसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आपकी असाइनमेंट्स जो हैं जिनमें आपने सवाल के जवाब देने होते हैं, आपकी जो ऑडियो असाइनमेंट्स है, ये सारे के सारे जो ऑनलाइन असेसमेंट है ये 20% आपकी कवर करती है, और जो बाकी का 80% है वो आपको कैंपस बेस्ड एग्ज़ाम के थ्रू देना पड़ेगा, जिसमें आपके मिड टर्म शामिल होंगे और आपके फाइनल टर्म शामिल होंगे, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स भी शामिल होंगे। 20वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है मेरिट बेस्ड पर भी और फाइनेंशियल बेस्ड पर भी, और ये बहुत सारी तादाद में मौजूद अवेलेबल है। लिहाजा ये वो 20 रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर 1 मिलियन प्लस इनरोलमेंट्स देखने को मिली है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इन 20 पॉइंट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। काइंडली आप अगर मेरी इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं जिसमें मैं बताऊंगा आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिन प्रोग्राम्स को ऑफ़र कर रही है इस दफ़ा, क्या MA MSc ख़त्म हो रही है, क्या आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, कब से एडमिशन ओपन हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इधर कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स में दूंगा, और जो आप इस यूनिवर्सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ज़रूर डिस्कस करूंगा ताकि आप दोनों ज़ावियों से उसको परख सकें। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉबेबली ये कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।